सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, या फिर मैं कहूँ एडुकेटी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने लास्ट ईयर के एडुकेटी के पेपर देखे हों, ठीक है, CGL हो चाहे CHSL हो, कोई भी हो, उसमें एशियन हिस्ट्री और इनफैक्ट मैं कहूँगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले ही हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसी को कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें पूरा डिटेल में कवर किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे ज़्यादा, है ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देख लीजिएगा, A to Z पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, या फिर इसको कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि सबसे पहली साइट जो थी वो हड़प्पा ही थी जो डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रॉन्ज एज भी कहते थे इसको, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी ये जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, बहुत डेवलप्ड, इनके पास ड्रेनेज सिस्टम हो गए या बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत एडवांस थी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये सिचुएटेड कहाँ है, तो ये इंडस रिवर के पास, इंडस रिवर कह लीजिए या सिंधु रिवर जो है उसके पास सिचुएटेड थी, ठीक है। वहाँ पे ये लोकेटेड थी। अब बात आती है इसके एक्सकेवेशन की, है ना। तो इसका एक्सकेवेशन हुआ कैसे था, ठीक है। इसका अगर देखा जाए तो 1875 में सबसे पहले जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, है ना, जो कि सबसे पहले चेयरमैन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले चेयरमैन थे ये अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। इनको सील मिली थी हड़प्पन की, ठीक है, 1875 की बात है ना। वो सील मिली थी। उसके बाद इन्होंने वो जो है एक्सकेवेशन का काम शुरू करवाया था, जिसको आगे जाके लीड करा था जो जॉन मार्शल थे, ठीक है, उस समय के जो चेयरमैन थे, ठीक है, डायरेक्टर जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो उन्होंने उसको लीड करा, ठीक है। और फाइनली 1921 में दयाराम साहनी जी जो हैं उन्होंने हड़प्पा जो साइट है उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ जो है BD बनर्जी जी, RD बनर्जी सॉरी, वो भी थे जिन्होंने मोहनजोदारो को डिस्कवर करा था, ठीक है। और फाइनली उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल जो थे उन्होंने डिक्लेयर करा था कि जो है हमें एक सिविलाइजेशन मिली है, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन मिली है। और इन्होंने ही ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना वो नाम दिया था, ठीक। और इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले चेयरमैन थे, है ना, चेयरमैन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, है ना। उसके बाद हुई थी रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग से हम आइडिया लगाते हैं कि जो सिविलाइजेशन थी, है ना, वो अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम पहले की रही होगी, है ना। तो इसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है। तो उससे पता पड़ा था कि अप्रोक्सीमेटली ये 2350 से 1750 BC के आसपास रही होगी सिविलाइजेशन, ठीक है। कुछ जगह पे इसको 2600 से 1700 BC भी बताया गया है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यही देख लीजिएगा, 2400 से लेके 2600 BC से 1700 BC तक ये रही थी, है ना। और डेवलप्ड इंडिजिनस सेटलमेंट्स थे, ठीक है, डेवलप्ड सेटलमेंट्स थे। उन पे हालांकि इनका जो है ट्रेड होता था इनका बाकी विदेश से, जैसे इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, जो उस समय इनके साथ ही सिविलाइजेशन थी, ठीक है, उनके साथ ट्रेड होता था।
पर उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था इनके ऊपर, ठीक है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि इन्होंने जैसे अडेप्ट नहीं कुछ करा था ज़्यादा, ठीक है, तो डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस नहीं था इनका। फिर आज बात आती है कि जोग्राफिकल एक्सटेंट कितना था, ठीक है, कितना ज़्यादा ये फैला हुआ था, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो था इसका एरिया था। और अगर देखा जाए ना, जितने जो साइट्स डिस्कवर हुई हैं तो ये अधिकतर ट्रायंगल शेप में है ना, अगर आप देखेंगे ना तो ट्रायंगल शेप बनता है एक तरह से, है ना। और 13 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो कि उस समय इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बहुत बड़ा था, है ना। पंजाब में साइट्स मिली हैं, सिंध पाकिस्तान में मिली है, बलूचिस्तान में मिल रही हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन जगहों पे भी जो है साइट्स दे पाई गई हैं, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पाई गई हैं। और अगर नॉर्थन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टेट हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होते, मेन इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्थ में सबसे टॉप मोस्ट कौन सा था, तो वो है मंडा, जो कि है जम्मू में। वेस्टर्न मोस्ट की बात की जाए तो सुक्तागंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है ना, बलूचिस्तान में है। और सबसे सदर्न मोस्ट देखा जाए तो दायमाबाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, देखिए, ठीक है, जो कि हाईली पॉपुलेटेड था। ये साइड जो है ना वो हाईली पॉपुलेटेड थी, ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट अगर बात की जाए तो आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में। ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट थी उस हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। अब बात आती है फेजेस क्या थे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 फेज से गुजरा था। एक था अर्ली फेज, एक था मैच्योर फेज, और एक था लेट हड़प्पन फेज, जिसके बाद इसका डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। अगर हम बात करें अर्ली फेज की, ठीक है, तो इसमें है ना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी या जो डेवलपमेंट हो रहा था ना, वो शुरुआत ही हुई थी, ठीक है। ट्रेड नेटवर्क्स तब तक इस्टेब्लिश हो चुके थे, ठीक है। कल्टीवेशन हो रहा था वहाँ पे, हमें इनफैक्ट कल्टीवेशन के जो है एविडेंसेस भी मिले हैं, है ना। और इसका जो मेन लिंक है ना वो था हाकरा कल्चर से। हाकरा कल्चर क्या है, हाकरा फेज जो है ना, हाकरा कल्चर कह लीजिए, फेज कह लीजिए, वो था घाघरा हाकरा वैली, जो रिवर वैली है ना, वहाँ से आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे फिर हमने जो है ये सिविलाइजेशन गई थी मेच्योर हड़प्पन फेज़ के अंदर, है ना। मेच्योर इसमें क्या हुआ था, फुल्ली डेवलप्ड हो चुके थे, ठीक है। जो सिविलाइजेशन है ना वो मेच्योर फेज़ में आ चुकी थी, फुल्ली डेवलप हो चुकी थी। जो शुरुआत की कम्युनिटीज़ थी, अर्बन कम्युनिटीज़ थी, वो अर्बन सेंटर्स बन गए थे, लार्ज अर्बन सेंटर्स बन गए थे। जैसे पाकिस्तान में हमारा हड़प्पा और मोहनजोदारो है, या इंडिया में लोथल कह लीजिए, ठीक है। ये डेवलप होने शुरू हो गए थे, मतलब मेजर सिटीज़ बन गए थे, ठीक है। और इस समय के साइट्स जो मेजर साइट्स थे, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, चानहुंद्रो, ठीक है, ये सारे उस समय के मेन मेजर सिटीज़ थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये जो फेज़ है जो चला था अराउंड 1900 BC तक, उसके बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन आना शुरू हो गया था, ठीक है। डिक्लाइन आना इस सिविलाइजेशन का शुरू हो गया था। जो है अबैंडन हो गई थी, काफ़ी सिटीज़ जो हैं वो अबैंडन हो चुकी थी, ठीक है। और धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन है वो पूरी ख़त्म हो गई थी। क्या कारण थे, ठीक है, उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही देख लीजिएगा कि धीरे धीरे करके अराउंड 1300 BC के आसपास तक ये ख़त्म हो गए थे। कुछ जगहों पे 100 to 900 BC तक चला था, ठीक है, पर ओवरऑल ये ख़त्म ही हो गया था, ठीक है। उस समय के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, मतलब जो उसके टाइम पे जो कह लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जो दूसरे सिविलाइजेशंस थे वो कहाँ कहाँ पे थे, देखिए। तो एक तो इजिप्ट में था, है ना, जो कि सिचुएटेड था नाइल रिवर पे। एक मेसोपोटामिया पे था जो यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर के बीच में था, है ना। और चाइनीज सिविलाइजेशन भी उस टाइम पे आ गई थी, जो कि होंगो रिवर है ना उसके
साइड पे सिचुएटेड थी। अधिकतर जितनी भी सिविलाइजेशन आप देखेंगे ना, वो किसी न किसी रिवर पे बेस्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि रिवर काफ़ी चीज़ें आपकी आसान कर देता है। जैसे इंसान को क्या चाहिए, खाना, पानी, ठीक है, वो सारी चीज़ें उससे आसान जो है सिंप्लीफाई हो जाती है। पानी मिल गया, उससे आप है ना क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं उसको, इरिगेशन में काम आ जाता है, ठीक है। आप ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अधिकतर जो सिविलाइजेशन है ना, वो नदी, किसी न किसी नदी के किनारे ही सिचुएटेड होती हैं। अब बात आती है मेजर जो सिटीज़ थे, ठीक है, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जो उस समय के मेजर सिटीज़ थे ना, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है लोकेटेड कहाँ था, रवि नदी थी, ठीक है, उस पे लोकेटेड था। सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था इसको, दयाराम साहनी जी ने। कब करा था, 1921 में, ठीक है। मेन कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे ग्रेनरीज मिले थे, ठीक है, ग्रेनरीज मिले थे यहाँ पे 6 ग्रेनरीज इकट्ठे पाए गए थे। ग्रेनरीज क्या होते हैं, स्टोरेज यूनिट होते थे, जहाँ पे जो आपका प्रोड्यूस है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको स्टोर किया जाता था, ठीक है। एक्सकेवेशन मैंने बता दिया 1921 में हुआ था इसका, ठीक है। 1921 में इसको डिस्कवर किया जाता, और पहली साइट थी इंडस सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर करी थी, जिसके कारण इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, ठीक है। अब बात आती है मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो कब ढूंढा गया, ठीक है, मोहनजोदारो ढूंढा गया था 1922 में आर.डी. बैनर्जी के द्वारा, है ना। आर.डी. बैनर्जी जी ने इसको ढूंढा था। मोहनजोदारो का अगर मतलब देखेंगे ना, तो एक सिंधी वर्ड है, ठीक है, सिंधी वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, माउंट ऑफ द डेड इसका मतलब होता है ना। और सबसे बड़ा जो है हड़प्पन सिटी था ये मोहनजोदारो। इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर जो इसका था, यहाँ पे एक स्टैचू मिला था ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का, एक बियर्डेड मैन मिला था, ठीक है, और एक सबसे खास चीज़ वहाँ पे मिली थी वो थी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या था, है ना, ये एक पब्लिक स्पेस था, ठीक है, काफ़ी बड़ा, एक जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है, काफ़ी बड़ा ऐसे एक पब्लिक स्पेस था यहाँ पे, जो अप्रॉक्सीमेटली 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ाई में था, ठीक है। वो भी यहाँ पे डिस्कवर हुआ था। और ग्रैनरी मैंने जो कहा, है ना, जो स्टोरेज यूनिट होती है ना, वो यहाँ पे पाई गई थी। सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट जो है ना पूरे सिविलाइजेशन में, वो यहाँ पे मिली थी, ग्रेट ग्रैनरी नाम था इसका, ठीक है, वो यहाँ पे पाई गई थी। अब बात आती है लोथल की। लोथल जो है, लोथल जो है वो सबसे पहला डॉकयार्ड था, ठीक है। डॉकयार्ड मतलब यहाँ से जो है टाइडल पोर्ट जो था, मतलब यहाँ से सी पोर्ट के दौर के तरह इसको यूज़ किया जा सकता था और जाता था, और बाकी जो दुनिया है ना उससे ट्रेड यहीं से होता था, ठीक है। बाय सी जो ट्रेड हुआ है वो सारा इसी से हुआ था। कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में, है ना, गुजरात में ये लोकेटेड है। नोन फॉर दिस डॉकयार्ड, वर्ल्ड्स अर्लीस्ट टाइडल पोर्ट, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहला जो पोर्ट था वो यहाँ पे ही मिला था, है ना। उसके अलावा इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉटन इंडस्ट्री, इसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या है, यूके में एक शहर का नाम है मैनचेस्टर। फेमस किसके लिए, वो अपने कॉटन ट्रेड के लिए, ठीक है। इसीलिए यह इसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद बात आती है चानहुनरो की, ठीक है। चानहुनरो जो है ये अपने बीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस था, ठीक है। बीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये फेमस था, और इकलौती इंडस वैली साइट है जहाँ पे
जो सिटाडेल नहीं मिला था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इकलौती हड़प्पन सिटी है जहाँ पे सिटाडेल नहीं मिला था। सिटाडेल क्या होता है, लोअर टाउन क्या होता है, ये मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल अब नोट कर लीजिएगा कि सिटाडेल यहाँ पे नहीं मिला था, है ना। फेमस किसके लिए था, अपने बीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसको और क्या कहा जाता है, लैंकशायर ऑफ इंडिया। लैंकशायर क्या है, लैंकशायर एक साइट है, कहाँ पे, यूके में, ठीक है। ये भी इंडस नदी के पास ही पाई जाती है, ठीक है। ढूंढा किसने था, गोपाल मजूमदार ने, ठीक है। गोपाल मजूमदार जो हैं, इन्होंने इस साइट को ढूंढा था। उसके बाद बात आती है कालीबंगन की। कालीबंगन जो है ना, राजस्थान में एक साइट है, ठीक है। कालीबंगन, इसका लिटरली मतलब ही होता है ब्लैक बैंगल, ठीक है। कालीबंगन जो है इसका मतलब होता है ब्लैक बैंगल, ठीक है, इसका मतलब है। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पे यूनिक फीचर क्या था, यहाँ पे जो अधिकतर घर थे ना, इनके खुद के कुएं थे, है ना। आराम से जो है एक प्लो जो होता है, ठीक है, खेत जो होते हैं ना, प्लोड फील्ड मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसका यूनिक फीचर था। जो कल्चरल लेयर्स होते हैं, ठीक है, कल्चरल इफेक्ट है, इंडस नदी का हो गया या झुकार झांगर, इन सब का एक कल्चरल इफेक्ट इस जगह पे पाया गया था, ठीक है। उसके बाद आती है बात बनावली की। बनावली जो है इकलौती ऐसी हड़प्पन साइट थी जो ओवल शेप्ड में बसी हुई थी, ठीक है। ओवल शेप्ड में ये बसी हुई थी। सिस्टमैटिक, जैसे मैंने बताया ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक खासियत क्या थी कि यहाँ पे सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। ये इकलौता था जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है ना, सिस्टमैटिक बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। बोथ दोनों प्री हड़प्पन और मेच्योर फेज जो है वो दोनों के यहाँ पे अवशेष मिले थे, ठीक है। एक और था यहाँ पे 8 शेप्ड जार्स में पाए गए, ठीक है। वॉश बेसिन का स्ट्रक्चर था, और ये कुछ थोड़े बहुत इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए जो यहाँ पे मिले थे। अब डोलावीरा की बात की जाए, डोलावीरा जो है, डोलावीरा रण ऑफ कच्छ गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। इंडिया के 2 सबसे बड़े जो हड़प्पन सेटलमेंट्स थे उनमें से एक है। दूसरा कौन सा है, राखीगढ़ी, कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। वो और डोलावीरा, ये 2 सबसे बड़े सेटलमेंट थे हड़प्पा के, इंडिया के, ठीक है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था, ठीक है। 3 अधिकतर जो हड़प्पन सिटीज़ होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक अपर डाउन सिटाडेल कह लीजिए या लोअर टाउन, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। 3 पार्ट का ये सेटलमेंट था। यहाँ पे वेयर हाउस सेटलमेंट्स मिले थे, है ना, वेयर हाउस के जो है अवशेष मिले थे, ठीक है। और वाटर रिजर्वॉयर हो गए, ठीक है, ये सब यहाँ पे पाया गया था। अब बात आती है जो है टाउन प्लानिंग की, ठीक है। टाउन प्लानिंग की बात आती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि सिटाडेल यानी कि अपर टाउन और एक लोअर टाउन यहाँ पे पाया जाता था, ठीक है। सिटाडेल क्या होता था, ये बेसिकली हायर टाउन होता था, जो कि अधिकतर शहरों में वेस्ट साइड पे जो है वो लोकेटेड होता था, ठीक है। वेस्टर्न साइड जो होता था ना शहर का, वो लोकेटेड होता था। यहाँ पे अधिकतर जो रूलिंग क्लास होता था ना, वो यहाँ पे रहता था, ठीक है। एक दीवार से ये प्रोटेक्टेड रहता था, है ना। इसको एक और नाम भी दिया गया था, अक्रोपोलिस, है ना। अक्रोपोलिस इसका नाम दिया गया था, है ना। रूलिंग क्लास यहाँ पे रहता था। पब्लिक बिल्डिंग्स जो हो गई, जैसे ग्रैंडरी है, ग्रेट बाथ है, ठीक है, असेंबली हॉल्स हो गए, वो सारे यहाँ पे लोकेटेड थे। बनाया किससे था, बिल्ट ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। एक जो खास फीचर है ना, वो ये है कि ग्रिड पैटर्न में सारे शहर थे, ठीक है। जो रोड्स थे वो 90 एंगल में इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे को,
ना। वो यहाँ ये बड़ा यूनिक फीचर था इस सिविलाइजेशन का कि उस टाइम पे भी ये इतने एडवांस थे, है ना। और बाकी जो शहर था, ठीक है, रूलिंग क्लास तो यहाँ सिटाडेल या अपर टाउन में रहता था, बाकी जो था ना वो लोअर टाउन में रहता था, ठीक है। लोअर टाउन में आम जनता जो है वो रहती थी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी देखिए 90 डिग्री पे सारे रोड्स कट रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 90 डिग्री पे लोकेट पूरे जो है लो रोड्स कटते थे, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताई वो ये ज़रूर याद रखिएगा, इकलौता शहर जहाँ पे सिटाडेल नहीं मिले चानहुंद्रो, इकलौता शहर जहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड था वो था धोलावीरा, ठीक है। ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब बात आती है ड्रेनेज सिस्टम की, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही प्लान्ड था, ठीक है, प्लान था, सॉरी, और बिल्कुल मतलब एडवांस था कि घरों से पानी निकल के डायरेक्ट ड्रेन में फ्लो हो जाए, ठीक है। और ब्रिक्स हो गए या स्टोन स्लैब है, इनसे इनको कवर किया जाता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उस समय पे भी ये बहुत अपने समय से बहुत आगे थे, ठीक है। प्राइवेट वेल पाए गए हैं, बाथरूम्स हो गए, ठीक है, फ्लैट रूफ्स या किचन्स हैं जहाँ पे स्टोरेज जार मिले हैं, ये सारे इसके फीचर्स है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया घरों में ड्रेनेज सिस्टम ऐसे बना रखा था कि यहाँ से डायरेक्ट ये ड्रेन्स में पाइप निकले, ठीक है। तो ये भी इसका एक फीचर है। हाउस जो थे, जितने भी घर थे ये, ठीक है, वो सारे बने हुए थे बेक्ड ब्रिक्स से, ठीक है। बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए हैं इनके घर। जनरली 1 या 2 स्टोरी के होते थे घर, और किचन का एक में स्टोरेज जार्स मिले थे ना। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था इस सिविलाइजेशन का। अब बात आती है इकोनॉमिक लाइफ की, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ की अगर बात करें तो देखिए मेन जो इनका काम था ना वो एग्रीकल्चर ही था। अधिकतर जो हड़प्पा के लोग थे ना, वो अधिकतर लोग जो हैं वो इसी में सम्मिलित थे, ठीक है। एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए थे, खेती से ही जुड़े हुए थे, ट्रेड से भी थे। जैसे मैंने बताया कॉटन का ट्रेड होता था, ठीक है, ट्रेडिंग होती थी। कॉटन कल्टीवेशन इनफैक्ट माना जाता है कि शुरुआत ही कॉटन कल्टीवेशन की यहाँ से हुई थी, है ना। वो अलग अलग देशों में भी भेजा जाता था यहाँ से। और सोइंग एंड हार्वेस्टिंग की अगर बात करें, ठीक है, अधिकतर जो बीज बोए जाते थे वो जब फ्लड ख़त्म हो जाती थी नवंबर में तब बोए जाते थे, ठीक है। और उसके बाद हार्वेस्ट कब होते थे? अप्रैल में, ठीक है। नवंबर में सीड डालते थे और अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेते थे। क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती थी? वीट, बार्ले, पीज हो गए, ठीक है, या सेसमी सीड्स होते हैं, लेंटिल्स, मिलेट्स, ये सारे जो है इनके अवशेष मिले हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती थी। टूल्स की बात की जाए, टूल्स में खेत जोतने के लिए प्लो का यूज़ किया जाता था, ठीक है, उसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। स्टोन सिकल्स यूज़ होते थे हार्वेस्ट के लिए, है ना। तो काफ़ी ढंग से इसको क्या है खेती को किया जाता था प्लोइंग के द्वारा, है ना। इनफैक्ट प्लोड फील्ड कहाँ पे मिले हैं? राजस्थान में कालीबंगन नाम की जगह है, वहाँ पे इसके जो है अवशेष मिले हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने रह गया कि मैक्सिमम जगह पे राइस राइस के जो है एविडेंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। बस एक ही जगह है जहाँ पे आपको राइस के एविडेंस मिले हैं, वो है लोथल कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे ही जो है राइस के एविडेंस मिले हैं। और कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहला यहीं पे हुआ था, ठीक है, स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था। और उस समय पर इसको कॉटन नहीं कहते थे, इसको कहते थे सिंडॉन इसको कहते थे ये लोग, है ना। स्पिनिंग व्हील्स भी मिले हैं,
है ना, स्पिनिंग व्हील्स भी मिले हैं, और कई जगहों पे डैम्स हो गए या रिजर्वायर्स है वो सब मिले हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो अफ़गानिस्तान में एक साइट है शोटुगाई, ठीक है, वहाँ पे कैनाल्स के वो भी मिले हैं, अवशेष मिले हैं। वाटर स्टोरेज सिस्टम मिले हैं बलूचिस्तान में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे की जाती थी। स्टोरेज कहाँ पे होता था? स्टोर किया जाता था ग्रेनरीज में, ठीक है। ग्रेनरीज क्या होते हैं? ग्रेनरी स्टोरेज यूनिट बनाए गए थे जहाँ पे जो भी आपका हार्वेस्ट है, ठीक है, गोदाम जिसको हम कहते हैं, गोदाम बनाए गए थे, उनमें आप अपना जो स्टोर है, जो भी प्रोड्यूस है वो उसको रख सकते हो। सबसे बड़ा जो ग्रेनरी है वो कहाँ पाया गया था? वो पाया गया था मोहनजोदारो में, ठीक है। सबसे बड़ा रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्रेनरी मिला था मोहनजोदारो में। अब बात आती है ट्रेड की, ठीक है। ट्रेड, जैसा कि मैंने बताया, जो भी उस समय के लोग थे काफ़ी एडवांस थे, ठीक है। ट्रेड होता था सी रूट से होता था, और इनफैक्ट जो लैंड रूट है उससे भी ट्रेड करते थे ये लोग, है ना। तो ट्रेड दूसरे देशों से किया जाता था। अब इसके जो अवशेष हैं वो यहाँ उस टाइम की जो सील्स थी, है ना, सील होती थी ना, उससे भी मिले थे। सील, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है कि सील किस चीज़ से बनी होती थी, तो वो टियरटाइट नाम का एक मटेरियल होता है, उससे बनी हुई थी। या फिर टेराकोटा है, ठीक है, इसकी भी बनी हुई सील्स मिलेंगी आपको, है ना। मेसोपोटामिया जो इराक में है वहाँ से ट्रेड के भी सील्स मिली हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट ईस्ट साइड, वेस्ट साइड में हर किसी देश से ट्रेड होता था, है ना। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एग्रीकल्चर के लिए वेल्स और रिजर्वायर सब मिले थे, वो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लिंक्स अगर बात की जाए, है ना, इंटरनेशनल लिंक्स जैसे जो मेसोपोटामिया है ना, वहाँ पे जो उस रीजन में जो टेक्स्ट हैं उसमें मेलुआ नाम से मिला है, ठीक है। तो वहाँ से भी हमारा ट्रेड होता था, बहरीन से होता था, है ना, मगन से होता था, इन जगहों पे भी होता था, ठीक है। मेनली गोल्ड से हमारा इंपोर्ट होता था, गोल्ड से इंपोर्ट किया जाता था। कहाँ से आता था गोल्ड? अफ़गानिस्तान से। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर ओमान से या राजस्थान से कह सकते हैं आता था। टिन की बात की जाए तो टिन आता था अफ़गानिस्तान और ईरान से, ठीक है। तो एक चीज़ देखिएगा, इसको ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय पे कॉपर आ गया था, टिन आ गया था, इन दोनों को मिला के ही आपका ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू हो गया था, और इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। अब ट्रेड करते थे, ट्रेड में जो अब मान लीजिए आप राइस ट्रेड पहुंचा रहे हैं या वीट है उसका कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे करोगे, ठीक है। तो कुछ तो उसको प्रोड्यूस को तोलने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो हम उस समय पे बार्टर सिस्टम फॉलो होता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम में ये लोग क्या करते थे कि जो वेट है उसके लिए एक वेल डिफाइंड वेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है, जो कि मेनली 16 के मल्टीपल में होते थे, ठीक है। 16 मतलब 16, 64, 128 ऐसे होते थे, है ना, 32 यहाँ पे, ठीक है, 16, 32, 64, 128, ठीक है। इस तरीके से जो है वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब बात आती है सोशल लाइफ कैसी थी। सोशल लाइफ उस समय पर कैसी थी लोगों की? सोशल लाइफ की अगर बात की जाए, ठीक है, जो सोसाइटी थी, है ना, सोसाइटी उस समय पे थोड़ी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। उनके पास कपड़े थे, ठीक है, कॉटन और वूल के कपड़े पहने जाते थे, ठीक है। एगलिटेरियन थी सोसाइटी,
आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपके घर होते थे, ठीक है। बड़े छोटे कैसे होंगे वो सारे घर आपके आपकी क्लास के हिसाब से होते थे। ऑर्नामेंट्स के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं जो कि कर्नाटका में पाए गए थे, ठीक है, उनका भी इस्तेमाल होता था, वो उसके भी अवशेष मिले हैं। नेकलेस हो गए, ब्रेसलेट हो गए, ठीक है, दोनों जेंडर्स के, मेल फीमेल दोनों के ही मिले हैं। डाइट की बात की जाए, डाइट में डाइवर्स थी, वीट, बाले, राइस, फिश, ये सब खाए जाते थे, ठीक है। और अम्यूज़मेंट्स, ठीक है, बच्चों के लिए क्ले कार्ड्स हो गए, वी विसल्स हो गए, मार्बल्स हो गए, ये सब भी मिलते थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अम्यूज़मेंट के लिए क्या होता था, सोसाइटी कैसी है, डाइट कैसी है, ठीक है, ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। बरियल की बात की जाए तो बरियल में जो है, जो लोग शांत हो जाते थे या मर जाते थे, ठीक है, उनको पिट्स में दफनाया जाता था, ठीक है, दफन करते थे। यहाँ पे जलाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, दफनाया जाता था यहाँ पे लोगों को। और जो इनके साथ ज्वेलरी वगैरह है उसको भी दफन कर दिया जाता था। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में जैसा कि मैंने शुरू में एक बताया था, काफ़ी बार जो है ना एक सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पे है ना एक डांसिंग गर्ल की, फीमेल डांसर जो है उसका स्टैचू भी मिला था, ठीक है। तो वो काफ़ी बार सवाल आ जाता है, तो उसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। डांसिंग गर्ल स्टैचू जो है, जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है, वो मिला था, है ना। ब्रॉन्ज, ये जैसे मैंने बताया, टिन और कॉपर को मिक्स करके ये लोग बनाया था इन्होंने, है ना। तो वो था। पॉटरी की बात की जाए, ठीक है, बड़ी ज्योमेट्रिक थी, मतलब एकदम, और एनिमल डिज़ाइन बनाए जाते थे इसको रेड ब्लैक वेयर भी कहा जाता था। बीड मेकिंग आपको मैंने बताया बहुत उस टाइम पे करा जाता था, बीड्स बनाए जाते थे, है ना। इनफैक्ट फैक्ट्रीज थी चानूंद्रो और लोथल में, जहाँ पे ये बीड्स बनाए जाते थे, ठीक है। रेड ब्लैक वेयर का मतलब ये होता है कि रेड ब्लैक पॉट्स होते थे, ठीक है, रेड ब्लैक पॉट्स होते थे, इसलिए इसको रेड ब्लैक वेयर कहा जाता है। वेट्स जो होते हैं, ठीक है, बड़ा ही प्रिसाइज सिस्टम था, ठीक है। वेट्स ऐसे नहीं कुछ भी यूज़ कर लिया, वेट्स का काफ़ी प्रिसाइज सिस्टम था। लोअर डिनोमिनेशन भी थे, ठीक है, लोअर डिनोमिनेशन 1, 2, 4, 8 इवन नंबर्स में डिनोमिनेशन पाए गए हैं, पर मेनली जो वेट यूज़ होते थे वो 16 के मल्टीपल में होते थे, 16, 32, 64, 128, ठीक है, वो मेनली यूज़ किए जाते थे। ट्रेड में जब बाटा सिस्टम में जो यूज़ होते थे वो यही होते थे। स्क्रिप्ट की बात की जाए तो अब तक इसको डिसाइफर नहीं करा गया है, मतलब अब तक इसका जो मतलब है वो क्या है उसको नहीं पता लगाया जा सका है ना, अभी तक नहीं पता पड़ा है। स्टाइल, बोस्ट्रोफेडन स्टाइल होता है, ठीक है, उसमें रखा गया है, उसमें लिखा गया है ना। जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो स्क्रिप्ट है ना, उसको इस तरीके से लिखा गया है। और चलती कैसे थी, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट पहले ये लिखेंगे, ठीक है, इस तरफ गए, फिर नीचे आके राइट से लेफ़्ट में गए, फिर उसी के नीचे फिर लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो एक तरह से थोड़ा उल्टा एस बनाते हुए ये लिखा जाता था इनके द्वारा। अब बात आती है रिलीजन, ठीक है। रिलीजन में की बात आती है, मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे, मेल डैडी जो कि पशुपति हैं, पीपल के पेड़ हैं, बुल जो है, ठीक है, उसको वर्शिप किया जाता था। इनफैक्ट पालते भी थे, ठीक है, बफेलो हो गया, गाय, गोट है, शीप है, इन सबको पाला भी जाता था। गाय को पालने के अवशेष नहीं मिले हैं, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि गाय को पाला जाता था, ठीक है। ऊँटों को भी पाला जाता था, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे कैरियर से काफ़ी डिस्टेंस तक जो सामान है उसको लेके जा सकते थे, इसलिए वो ट्रेड में बड़ा काम आ जाते थे, ठीक है।
हॉर्स के एविडेंस मिले हैं पर एक जगह भी मिले हैं, जो कि है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, ठीक है, ये सिर्फ यहीं पे इसके जो है एविडेंस मिले हैं। एक और चीज़ यहाँ की फेमस थी कि जो जानवर है ना वो सीलों पे भी पाए जाते थे, जो सील्स बनती थी ना उसके ऊपर भी ये जानवर मिलते थे, ठीक है, जानवरों की फ़ोटोज़ मिलती थी। अब पूछ लिया जाए कौन कौन से थे, ठीक है, तो बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और डियर, ठीक है, 5 एनिमल्स सील्स पे मिले हैं जो कि डिस्कवर किए गए थे, ठीक है। अब बात आती है पॉलिटिक्स की, ठीक है। पॉलिटिक्स में देखिए कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि कोई राजा था या कि टेम्पल एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, तो ये नहीं मिला है कोई एविडेंस। थ्योरी बनाई गई है, ठीक है, सिर्फ थ्योरी है कि इनको जो मर्चेंट्स है ना वो रूल करते होंगे, ठीक है, और पीस लविंग थे। वेपन्स के जो एविडेंस है वो बहुत कम मिले हैं, ठीक है, एविडेंस इसके नहीं मिले हैं। अब बात आती है डिक्लाइन की, ठीक है, डिक्लाइन हुआ कैसे, ठीक है। डिक्लाइन की जो है कोई क्लियर वो नहीं है, आप कह लीजिए क्लियर रीज़न नहीं पता पड़ा है कि क्यों जो है डिक्लाइन हुआ था। हर किसी ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, ठीक है, डिक्लाइन की हर किसी ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। जैसे अगर बात की जाए मॉर्टिमर व्हीलर की, तो मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा है कि आर्यन इन्वेजन इसका रीज़न था, ठीक है, आर्यन इन्वेजन रीज़न था कि जो है डिक्लाइन हुआ था, है ना। वॉल्टर फेरविस है, ठीक है, इसने कहा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ गया होगा। SR राव है, इन्होंने कहा था फ्लड्स हो गए होंगे, ठीक है, और ऑरेल स्टेन है, इन्होंने कहा होगा कि ड्रॉट आया होगा या क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, इस कारण से जो है डिक्लाइन आया था, ठीक है। क्या रीज़न है एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, ठीक है, सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं, पर मोस्टली 1800 BC तक जितनी भी साइट्स थी वो मोस्टली अबैंडन हो गई थी, है ना, ये खाली हो गई थी। अब लेगेसी की बात करें, ठीक है, तो काफ़ी जो हड़प्पन ट्रेड्स हैं, जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गया, है ना, पीपल की पूजा, शिव की पूजा, ठीक है, ग्रिड पैटर्न सिटीज़ का, ये सारा आज भी सर्वाइव कर गया है उसके बाद भी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इतना ही था हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसमें जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। रही बात इसके PDF की, ठीक है, PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।